जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, RO री एग्जाम के लिए रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में ये समझा था कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या क्या पैटर्न बनता है, फॉरवर्ड पैटर्न, बैकवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, पोजीशन चेंज और अपोजिट लेटर। तो देखिए ये चार पैटर्न जो है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, क्रॉस और पोजीशन चेंज, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे की क्लास में समझ रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। आज की क्लास में अपोजिट लेटर पैटर्न के बारे में समझेंगे और इसके बाद इलॉजिकल पैटर्न होता है उसके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। देखिए अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसके बाद प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ है। अगर आपको अपोजिट लेटर पैटर्न के प्रश्न को सॉल्व करना है तो यहाँ पे अपोजिट लेटर आपको पता होना चाहिए। जैसे ए का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, C का है X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट U, U का F होता है, G का T होता है, H का S, I का R, J का Q, K के लिए P, L के लिए O और M के लिए N। इसका सामान्य से आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं। जैसे आज AZ का आज, BY का बॉय है ना, CX का 6, आप ऐसे दिमाग में सेट कर सकते हैं। DEW मतलब ड्यू, माउंटेन ड्यू आपने नाम सुना। EV मतलब इवनिंग, UF इसको उफ बोल सकते हैं, है ना। GT मतलब GT रोड, आपने कई बार नाम सुना है तो आसानी से याद हो जाएगा। HS मतलब हाई स्कूल, हाई स्कूल। IR मतलब इंटर होता है और JQ जंगल क्वीन। KP ये कमला पसंद या फिर PK आप जैसे याद रखना चाहें। LO मतलब ये आप इसको LO को याद रखिएगा। MN मतलब मैन। देखिए इसमें कुछ का ट्रिक इधर से, जैसे LOVE लव, लव में ना L का अपोजिट O हो जाएगा, V का अपोजिट E हो जाएगा, तो लव, ये शब्द सबको याद होता है। तो यहाँ से आप सेट कर लेंगे, LO अपोजिट है, VE अपोजिट है। इसी प्रकार शर्ट G, शर्ट S, जैसे शर्ट की मीनिंग सबको पता होता है, SHIRT। इसके बाद आप G ऐड कर लीजिएगा, 3 पेयर यहाँ से मिल जाएगा। S का अपोजिट H हो जाएगा, I का R हो जाएगा और T का G हो जाएगा। अगर ये पैटर्न आपको याद रहेगा तो आप प्रश्न बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज जो हम लोगों ने प्लेस वैल्यू याद किया था, जैसे A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B की 2 होती है, C की 3 होती है। ये प्लेस वैल्यू भी आपको जरूर से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद होगा तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। क्योंकि अपोजिट लेटर तो आप ढूंढ पाएंगे लेकिन प्लेस आप कहाँ से ढूंढेंगे, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, यदि किंग को PRMT लिखा गया तो आपको बताना है कि क्वीन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए किंग को PMRT कैसे लिखा गया, पहले ये समझिएगा। अगर हम लोग लिखेंगे किंग KING, देखिए किंग का कोड क्या लिखा गया, P लिखा गया, तो P के अभी जस्ट आपने पढ़ा है KP या P के, तो यहाँ पे P आ गया, इसका अपोजिट है। I का R होता है तो यहाँ पर R लिखा गया। इसी प्रकार M का अपोजिट हो जाएगा, N का अपोजिट M हो जाएगा और G का अपोजिट T हो जाएगा। तो ये जस्ट रिवर्स प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया। तो अब आपको क्वीन के लिए लिखना है, तो क्वीन का आप आसानी से सेट कर पाएंगे। देखिए Q के प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, जंगल क्वीन मतलब J आ गया, है ना। U की बात करेंगे तो उफ मतलब F हो जाएगा। E की बात करेंगे तो आपने पीछे क्या याद रखा था, आपने इवनिंग याद किया था, तो यहाँ पे V, यहाँ पर भी V और N के लिए M। तो अगर क्वीन को आप PRMT लिख रहे हैं तो क्वीन को आप लिखेंगे JFVVM, आसानी से सेट हो गया। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डायमंड, डायमंड को कुछ इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको बताना है सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सामान्य सा पैटर्न ढूंढो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पैटर्न आपको कैसे मिलेगा, तो देखिए अगर पैटर्न ढूंढने की हम लोग बात करेंगे तो पैटर्न आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या क्रम होगा, देखिए DIAMOND। अब यहाँ पे D के लिए W लिखा गया, ड्यू आपने पढ़ा था, हो गया ना। I के लिए R हो गया, इसका अपोजिट हो गया। A का अपोजिट Z दिया गया, M का अपोजिट N दिया गया, O का अपोजिट यहाँ पे क्या है, देखिए O का अपोजिट L है और N का अपोजिट यहाँ पे M दिया और D का अपोजिट W दिया। जस्ट इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा है, तो सिल्वर में भी आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू लिख देना है। S के लिए क्या लिखेंगे, हाई स्कूल मतलब H आ गया। I के लिए इंटर मतलब R आ गया। L के लिए LO, है ना। V के लिए EV इवनिंग हो गया।
ई के लिए फिर वापस से वी हो जाएगा और आर के लिए आई हो जाएगा। तो सिल्वर को आप HROEVI आराम से सेट कर लेंगे। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए अब यहाँ पे प्रश्न दिया है कि रेल को किस प्रकार से लिखा गया। रेल को लिखा गया देखिए RAIL, रेल है, रेल को यहाँ पे लिखा गया O। देखिए आर का अपोजिट यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे O दिया गया है। अब पहले इसका कोड लिख लेते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पे O दिया है, यहाँ पे R दिया है, यहाँ पर Z दिया और यहाँ पर I दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम लोग देखेंगे ORZI ये किस पैटर्न में दिया, अगर आप देखेंगे तो A का अपोजिट Z ये रहा, ठीक, I का अपोजिट R ये रहा, ये ठीक है, ये दोनों अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे L का अपोजिट O, L का अपोजिट O एकदम इधर कॉर्नर में दिया है, देखिए यहाँ पे देखिएगा ये इस प्रकार दे दिया और I का अपोजिट R इस प्रकार दे दिया। तो यहाँ पे पता है क्या है, पोजीशन चेंज किया गया। कैसे किया गया, जो सबसे पहले था इसे सबसे लास्ट में लिखा गया, जो यहाँ से दूसरे नंबर पे था इसे यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा गया। तो आपको ये सब पैटर्न ध्यान देना पड़ेगा। अब जब हैंड की बात करेंगे ना तो H का देखिए, यहाँ पे H के लिए आप क्या लिखेंगे, S लिख लेंगे, E के लिए Z हो जाएगा, N के लिए M और D के लिए W। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है इसको रिवर्स करना है, तो W को आप यहाँ पर ले आएंगे, फिर इसके बाद M को लाएंगे, फिर Z को लाएंगे और फिर S को लाएंगे। तो इसका सही उत्तर इस प्रकार बन जाएगा WMZS, ये इसका उत्तर बनेगा। ठीक, अगले स्लाइड पर फिर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 6वें स्लाइड पे, फीमेल को कुछ इस प्रकार लिखा गया। तो आपको बताना है मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। पहले फीमेल का पैटर्न देखिए, FEMALE, फीमेल है, फीमेल को कैसे लिखा गया, यहाँ पे T लिखा गया, T के बाद यहाँ पे U लिखा गया, U के बाद M लिखा गया, फिर इसके बाद Y लिखा गया, फिर N और U। अब देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू काम करेगा, इसीलिए आपको प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है। देखिए F के लिए 6 होता है, E के लिए 5 होता है, M के लिए 13, A के लिए 1, L का 12 और E का 5। इससे आपको जल्दी से ये दिख जाएगा कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। देखिए T के लिए 20, U के लिए 21, M के लिए 13, Y 25, N 14 और U 21। अब पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे 21 और 6 27 हो गया, ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो बन जाएगा, लेकिन 14 5 19 कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल पैटर्न चल रहा है जिसे ढूंढने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर अगर पैटर्न को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो क्या पैटर्न चल रहा है इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। F से T बना है, कैसे बना है, 20 और 6 26 होता है, 21 यहाँ पे देखिएगा, ये 20 और 6 26 हो गया, 21 और 5 26 हो गया, 13 और 13 26 हो गया, 25 और 1 26 हो गया, 12 14 26 हो गया, 21 और 5 26 हो गया। मतलब पता है जो रिवर्स प्लेस वैल्यू है, रिवर्स प्लेस वैल्यू में से -1 करके लिखा गया। अब अगर आपको ये प्लेस वैल्यू नहीं याद होगा तो आपको मिलेगा ही नहीं कि किस प्रकार से लिखा गया। इसका मतलब देखिए ये इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू 27 से माइनस कर दे, यहाँ पे आना 21 चाहिए था लेकिन 21 ना देके 20 दिया है, यहाँ पे भी 22 आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 21 दिया है। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसमें से एक एक कम करेंगे। जैसे M का रिवर्स होता है N, A का होता है Z, S का होता है H, T के लिए होता लिखा जाता है T का क्या होता है आप देखेंगे तो GT रोड, E का हो जाएगा इवनिंग, R का हो जाएगा I। अब ये जो दिख रहा है ना ये आंसर नहीं है, यहाँ से -1 करेंगे, -1 मतलब N से -1 करेंगे तो M मिलेगा, Z से -1 करेंगे Y मिलेगा, H के लिए G हो जाएगा, I के लिए F हो जाएगा, V का U हो जाएगा और I का यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर बनेगा MYGFUH। तो इसीलिए आपको ये प्लेस वैल्यू याद होना आवश्यक है। अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद रहेगा तो फिर आप यहाँ पे फंस जाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा और आपका उत्तर नहीं मिलेगा। अगले स्लाइड पर देखिए यहाँ पे अब दिया है इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न का मतलब इसमें कोई भी स्पेशल लॉजिक नहीं चलता है, ये डायरेक्ट आप देखेंगे जैसा पैटर्न होगा उस हिसाब से फाइंड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे OTTFF दिया है, नहीं पता चल रहा है क्या है, तो ये पता है क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5, आगे क्या आएगा 6 7 8 9, जैसे फिल करना होगा आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए JFMAM क्या पैटर्न है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जैसा फिल करना होगा वैसे आप फिल करेंगे। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ देखिए SMTWT क्या पैटर्न है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये पैटर्न चल रहा है। तो इलॉजिकल में अक्सर यहाँ से भी कई बार प्रश्न आ जाता है या कभी कभी कुछ ऐसा पैटर्न बनता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए किंग को लिखा गया JPLQ और मेकर को लिखा गया XZJMY, आपको बताना है मेक का कोड क्या होगा। देखिए ये इलॉजिकल पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब पेपर में तो नहीं दिखेगा, पेपर में आप प्लेस वैल्यू लिख के ही चेक कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी लॉजिकल पैटर्न नहीं, आप देखेंगे ना KING, K के लिए लिखा गया J, इसके लिए P लिखा गया, L लिखा गया और यहाँ पे Q लिखा गया, MAKER। अगर आप मेकर को देखेंगे तो देखिए XZJMY
JMY, कोई पैटर्न नहीं निकलेगा। हाँ, इसमें पकड़ेंगे कैसे, जो कॉमन लेटर होंगे ना उनके कोड समान होंगे। जैसे देखिए के का कोड यहाँ पे J है ना, के और कहीं भी मिलेगा J ही मिलेगा। देखिए ये रहा के का कोड J रहा, आई यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं। तो अब आपको पता चल गया इलॉजिकल है। अब मेक की बात करेंगे तो मेक का कोड कैसे बनेगा, M के लिए है X, A के लिए यहाँ पे देखिए है Z, यहाँ पे X लिखना था मैंने पहली बार गलती से, X Z, के के लिए J हो जाएगा और E के लिए क्या हो जाएगा, E के लिए है M। तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। ये इलॉजिकल पैटर्न है। अगले स्लाइड पर देखिए, यहाँ पर दिया कंप्यूटर को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है और क्रिकेट को ऐसे लिखा जाता है। आपको क्रैक का कोड बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप ROE की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।